फ्रेंड्स, एंटायर वर्ल्ड विद नवनीत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं जिसमें है कि YouTube से पैसे किस तरीके से कमाएं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि YouTube की अपनी कुछ शर्तें होती हैं। YouTube अपनी कुछ शर्तें रखता है जिसके बाद ही कोई भी व्यक्ति कोई YouTube के माध्यम से पैसा कमा सकता है। अब वो क्या क्या शर्तें हैं, सूक्ष्म रूप में हम थोड़ा सा इसको बताते हैं। देखिए, YouTube चैनल खोलने के बाद सबसे पहले YouTube की कुछ रिकमेंडेशन होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, जिसमें पहली शर्त ये है कि कोई भी व्यक्ति YouTube के माध्यम से पैसा कमाना चाहेगा तो उसे लास्ट 365 दिन यानी कि एक वर्ष के अंदर अपने 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करना चाहिए। मतलब YouTube ये देखता है कि हमारे किसी भी सब्सक्राइबर, किसी भी यूट्यूबर का 4000 घंटा कंप्लीट हो जाए और उसे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, यानी उससे 1000 लोग जुड़ जाएं कम से कम। ये YouTube की सबसे पहली शर्त है। यानी आप इसे समझ गए, YouTube की सबसे पहली शर्त क्या है कि 1000 सब्सक्राइबर उसके हो जाएं बंदे के। और दूसरी शर्त ये है कि 4000 घंटे वॉच टाइम हो जाए, और ये भी तब हो जब पिछले लास्ट 365 दिन में। आप ये भी समझ लीजिए कि 365 दिन आज की डेट से लास्ट 365 दिन लगाया जाएगा, ना कि चैनल बनने से आगे जब भी, मतलब एक 365 दिन वो नहीं लगाया जाएगा। जब हमारे सब्सक्राइबर होंगे उससे पिछला 365 दिन जोड़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। अच्छा, दूसरी ये है कि अब इससे हम कमाएं कैसे, YouTube के माध्यम से हम जो है अर्निंग किस तरीके से करें। मित्रों, हम किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को लेकर अपना YouTube पर कोई ना कोई अपना वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अपलोड करने के बाद में जब हम देखेंगे कि हमारा 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है और 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए हैं, तो उसके बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, उसे हम ओके कर देंगे, जिससे ये YouTube में एक ऑप्शन खुल जाएगा एडसन अकाउंट का। मतलब ये है कि हमारा YouTube का पैसा डायरेक्ट हमारे किसी अकाउंट में नहीं आता। YouTube का पैसा या किसी भी मतलब यह सोशल साइट का पैसा डायरेक्ट हमारे अकाउंट में नहीं आता। उसका ये है कि सीधा फंडा YouTube का कि एक एडसन अकाउंट बनाना ज़रूरी है। अब ये आप जान लीजिए कि एडसन अकाउंट जो होता है, क्या एक ही आईडी से आवश्यक है कि जिससे हमने YouTube बनाया उसी से एडसेंस अकाउंट बनाएं? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एक ही आईडी से हमने माना YouTube अकाउंट एक आईडी से बनाया, तो ये कोई आवश्यक नहीं कि उसी आईडी से हम एडसेंस अकाउंट बनाएं या उसी आईडी से हम एडसेंस अकाउंट अपना क्रिएट करें। ठीक है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि YouTube हम किसी भी आईडी से बनाकर उसमें वीडियो अपलोड करते रहेंगे। उसके बाद में जब हमारी कंप्लीट ये क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा, YouTube द्वारा दिया गया जो 4000 घंटे का, 1000 सब्सक्राइबर का, ये सारा ये शर्तें हम पूरी कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि हम अपना एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। और ये आप ध्यान रखिए कि एडसेंस अकाउंट एक बार ही क्रिएट होता है, बार बार क्रिएट नहीं होता, इसलिए आप उसे बड़ा सोच समझकर एडसेंस अकाउंट को क्रिएट कीजिएगा। ठीक है। अब एडसेंस अकाउंट भी जो हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है एडसेंस अकाउंट्स, पर्सनल एडसेंस अकाउंट्स, और एक होता है बिजनेस एडसेंस अकाउंट। तो जब भी हम एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करें तो आपको बड़े सोच विचार कर ये समझ के साथ में एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए कि एडसेंस अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाए। क्योंकि पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें सारी चीज़ें YouTube की वीडियो हमने अपलोड की, और अब पर्सनल अकाउंट हमने अपना खुद का बनाया, और पर्सनल अकाउंट में हमने जो है अपना जो भी अर्निंग है YouTube के माध्यम से जो है कमाई की, तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और उसका जो भी पर्सनल अकाउंट में जितना भी हमने अर्निंग करा, चाहे वो 1 लाख किया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी हमने किया, और उसमें जो भी टैक्स लगेगा वो हमारे पर्सनल अपने ऊपर लगेगा, हमारे पर्सनल अर्निंग के ऊपर लगेगा। समझ में आई। और बिजनेस अकाउंट का क्या मतलब है? बिजनेस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम 10-5 लोगों को लेकर एक बिज़नेस क्रिएट करते हैं। और बिज़नेस अकाउंट का फ़ायदा क्या है
और घाटा क्या है, ये दोनों चीज़ों का थोड़ा सा हमें जानकारी होना चाहिए। बिजनेस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम 10-5 लोगों को लेकर एक बिज़नेस डेवलप करते हैं, और इसमें जैसे माना हम यूट्यूब के लिए ही बिज़नेस डेवलप कर रहे हैं, तो हमने 4-6 अपने एम्प्लॉय रखे। अब एम्प्लॉय रखे, अब उसके लिए हम कैमरे ले रहे हैं, उसके लिए हम सारा सेटअप तैयार कर रहे हैं, लाइट ले रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें ले रहे हैं, यूज करने के लिए ले रहे हैं। तो इस बिजनेस अकाउंट से हमारा ये फ़ायदा होगा कि माना हमने 10 लाख रुपए की अर्निंग की और हमने 2 लाख रुपए का सारा सेटअप तैयार किया, 1 लाख रुपए हमने एम्प्लॉय को दिए, ये सारा जो हम ये पूरा निकालने के बाद माना हमें 6 लाख रुपए बचा। तो हम जब अपना टैक्स अदा करेंगे उस समय हम इनकम टैक्स को जो देंगे वो उस 4 लाख को निकालने के बाद जो 6 लाख का होगा, 6 लाख बचा होगा, बचत होगी, उसमें अपना इनकम टैक्स जो है सबमिट करेंगे, उतनी इनकम में से अपना इनकम टैक्स देंगे, ठीक है। और वो 4 लाख को हम अपने खर्चे में दिखा सकते हैं कि ये साहब हमारा ये सेटअप तैयार करने में, लाइट में, कैमरे में, और हमारे एम्प्लॉय है उनकी तनख्वाह में, सैलरी में, इस तरीके से हम जो है अलग अलग दिया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिजनेस अकाउंट हमारा ये इस तरीके से काम आएगा, ठीक है। और उसमें हम जैसे 10 लाख की इनकम करेंगे तो 4 लाख हमारा अगर माना किसी में अपने बिजनेस को डेवलप करने में लग गया, तो हम 4 लाख वहाँ दिखा सकते हैं उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि साहब ये 4 लाख मेरा इस मद में लग गया, ठीक है। और दूसरा ये रहा पर्सनल अकाउंट में क्या है, अगर आपने 10 लाख की कमाई की तो 10 लाख की कमाई की तो आप माना उसके सेटअप को तैयार करने के लिए चाहे 3 लाख रुपए लगाएं, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, कुछ भी लगाएं, तो वो आप अपने पर्सनल नाम से कैमरा लेंगे, पर्सनल नाम से आप अपना सारा सेटअप, लाइट, फोकस, जो कुछ भी लेना है आपको पर्सनल नाम से आप अपना करेंगे, तो वो सारा आपके पर्सनल अकाउंट में जुड़ेगा और उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, चूँकि आपकी अर्निंग वो 10 लाख रुपये हुई। समझ में आई, दोनों का अंतर समझ में आ गया कि आपको इसमें 10 लाख रुपए कमाने के बाद 4 लाख रुपए आप जो है उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखा सकते हैं। ईमानदारी के साथ दिखाइए, आप इसमें कभी बेईमानी नहीं कीजिए। अगर आपने 4 लाख रुपए का सेटअप तैयार करने में एम्प्लॉय की सैलरी आदि में दिया है तो आप उसमें दिखाइए कि मैंने इतना दिया और अर्निंग मेरी जो हुई है वो 6 लाख हुई है और 6 लाख पे मैं जो आपको इनकम टैक्स अदा कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इधर 1 लाख रुपए वो पर्सनल अकाउंट में इस तरीके से पूरा आपको इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे पर्सनल अकाउंट और एक कंपनी अकाउंट या हम एक प्रोफेशनल अकाउंट जो भी कह सकते हैं उसमें जो है ये डिफरेंस है। अब एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको वहाँ पर अपना एक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब जब ये सारे 4000 घंटे, 1000 सब्सक्राइबर का वॉच टाइम, ये पूरा मतलब 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, ये पूरा जब देखेगा तो उसमें ऑप्शन हमारा ओके कर देगा, तब हम एडसेंस अकाउंट बनाएंगे। एडसेंस अकाउंट बनने के बाद में फिर हम उसमें अपना एक अकाउंट लिंक करेंगे, अकाउंट नंबर देंगे, IFSC कोड देंगे, इसी तरीके से मतलब अपना जो भी हमारा यूट्यूब के अर्निंग होगी वो यूट्यूब के माध्यम से हमारे डायरेक्ट अकाउंट में आकर एडसेंस अकाउंट में आएगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि यूट्यूब की अर्निंग के लिए एडसेंस अकाउंट होना कंपलसरी है, क्योंकि यूट्यूब की जो भी अर्निंग आएगी वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं आएगी बल्कि आपके एडसेंस अकाउंट में आएगी। तो ये हमने आपको एक छोटी सी बात अपने इस चैनल के माध्यम से बताई। तो आप जब भी यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट करें और आपके उसका जो भी शर्तें कंप्लीट हो जाएं यूट्यूब की, तो उसके बाद में आप जो है अपना एक एडसेंस अकाउंट बनाएं। एक चीज़ और थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि एडसेंस अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट क्या एक ही आईडी से बनाना आवश्यक है? ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि एक ही आईडी से एडसेंस अकाउंट या यूट्यूब अकाउंट को बनाएं। हम यूट्यूब के अकाउंट को किसी दूसरी आईडी से भी बना सकते हैं और एडसेंस के अकाउंट को किसी दूसरी आईडी से भी बना सकते हैं, पर एडसेंस अकाउंट हम अपनी लाइफ में एक बार बनाते हैं। जैसे पैन नंबर होता है हमारा, एक बार बन गया, इसी प्रकार से गूगल एडसेंस अकाउंट को एक बार ही एक पर्सन का बनाएगा। यदि आप उसमें 2 यूट्यूब चैनल, 3 यूट्यूब चैनल, 4 यूट्यूब चैनल, चाहे कितने भी उसमें यूट्यूब चैनल का जो भी अर्निंग लेंगे वो उस एक एडसेंस अकाउंट में ले सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आई। अब एक चीज़ और कि मैं ये चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति यूट्यूब अकाउंट एक आईडी से बनाए
तो वो अपना एडसेंस अकाउंट को दूसरी आईडी से ही बनाए। कारण ये है कि जब भी हम यूट्यूब अकाउंट क्रिएट करते हैं, बाय द वे हमारा यूट्यूब अकाउंट हैक होता है, तो हमारा वो एडसेंस अकाउंट दूसरी आईडी से होने के कारण वो तो बचा रहेगा, उसमें जो भी हमारी अर्निंग आई होगी वो तो बची रहेगी। और जब हमारा ये अकाउंट हैक हो जाएगा और वो बचा रहेगा, तो हम पर इतना समय होगा कि हम गूगल से कांटेक्ट करके उस यूट्यूब अकाउंट को फिर से दोबारा से मतलब ठीक कर लें। ठीक है, इसलिए मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप बनाएं तो यूट्यूब अकाउंट एक आईडी से बनाएं और एडसेंस अकाउंट दूसरी आईडी से बनाएं। तो बस यही मैं एक छोटी सी जानकारी आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देना चाह रहा था। मित्रों, समय समय पर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। आपसे भी मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एंटायर वर्ल्ड विद नवनीत को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यदि आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे तो ये मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जा रही है वो सभी लोगों पर पहुँचे, यही मेरी कामना है। और इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी से मैं अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार।